नमस्कार, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में आज का प्रसंग है। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाह नेहु नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, वद सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी जी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित होती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है और इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा। सास ससुर सब मुनि बर, सुन अपिय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ रे सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु, कही की मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जननि सिय, कछु न आचरजु तासु। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जही विधि सुख लहही, सोई रघुनाथ करही सोई कहीं। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों
और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होई है दुखारी, धीरज धरहि कुश मऊ बिचारी, लख सिय लखनु बिकल होई जाही, जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहहि लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासो बस अमरपुरा, सच जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित है जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वहीं प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वहीं लखनु सिय रघुबरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी की कैसे संभाल करते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहु राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिर निषादु प्रभु ही पहुंचाई, सचिव सहित रथ देखे सी आई, मंत्री विकल बिलो की निषादु, कहीं न जाई जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधर नितल व्याकुल भारी, देखे दखिन दिसी है ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े।
रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे, देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नहीं तृण चरहि न पियहि जलू, मोचहि लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाजी निहारी। वे ना तो घास चरते हैं, ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहई निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित पर मारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारे उबर बस आनी। शोक शिथिल रतु सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए थे कि रथ को हाँक नहीं सकते थे। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराही मग चलहि न घोरे, बन मृग मन हुआ निरथ जोरे। अडुकी परहि फिरी है रही पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर का खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखनु बैदेही, हिकरि हिकरि हित हे रहिते ही। बाजी बिरह गति कही किमि जाति, बिनु मनि फनिक बिकल जही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसु सेवक चारी, तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश में हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी फिरऊ स पहुँचाई, बिरऊ विषाद बरन नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, ओहि छन मगन विषादा। निषाद राजगुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे।
सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर बिहीना, रहे नंतहु अधम शरीरु, जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुबीर जी के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय जस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना, अहह मंद मनु अवसर चूका, अजऊ न हृदय होत दुई टूका। हे प्राण, ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब तो भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। निजी हाथ सिरु धुनि पछताई, मनहु कृपन अध राशि गवाई, बिरद बांधि बर बीरु कहाई, चले समर जनु सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा है। वे इस प्रकार चले मानो कोई योद्धा वीर का बाना पहनकर उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद, समंत साधु सुजात, जिमि धोखे मद पान कर, सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछताए, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच रहे हैं, पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता कर्म मन बानी, रहे कर्म बस परिहरि नाहु, सजीव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की, समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसा भयानक संताप होता है, वैसे ही पति के हृदय में ही मंत्री के हृदय में ही वैसे ही मंत्री के हृदय में ही हो रहा है। लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी, सुखई अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जायुर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठी काने हो रही है, होंठ सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयउ न जाई निहारी, मारे सुमनहु पिता महतारी, हानि ग्लानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोज जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है उन्होंने माता पिता को मार डाला हो।
उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि, महान पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता है, जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो, बचन न आव हृदय पछताई, अवध काह मैं देखब जाई, राम रहित रथ देख जोई, सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। भाई पूछी हही मोहि जब, बिकल नगर नर नारी, उतरु देव मैं सब ही तब, हृदय बाजु बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछी हाहि दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिनहि विधाता, पूछई जब ही लखन महतारी, कहियो कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदाई संदेशा कहूंगा। राम जननी जब आई धाई, सुमिरि बच्छु जिमि धेनु लवाई, पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन भय देहि। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी, जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछी है तही उतरु देवा, जाई अवध अब यह सुख लेबा, पूछी जब ही राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है मुझसे पूछेंगे, देहऊं तरु कौन मुँह लाई, आयऊं कुशल कुंवर पहुँचाई, सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण में तनु परि हरि नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूं। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरेउ पंकज में बिछुरत प्रीत मुनीर, जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात ना शरीर। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा, विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाए परी बिकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछता रहे हैं, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया।
वे विषाद से व्याकुल हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सिगुर बामन गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे संकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, जब संध्या हुई तब मौका मिला। अबध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार आए। रथ पहचानी बिकल लखी घोरे, गरहि गात जिमी आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घास में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमनु सुनत सबु, बिकल भयउ रनिवास। भवन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवास। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतर न आव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहाँ निपु तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कोई उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई, ना कानों से सुनाई पड़ता है, ना आंखों से कुछ सूझता है। जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमिय रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गई। सुमंत्र ने जाकर वहां देखा, राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परेउ भूमि तल निपट मलीना। लइयो सासु सोच एहि भांति, सुरपुर ते जनु खसेउ जजाति। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी से सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हैं। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, जनु जरी पंख परेउ संपाती। राम राम कह राम स्नेही, मुनि कह राम लखन भय देही। राजा क्षण क्षण में सोच में छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो।
राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं और फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कहीं कीने दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल निपति कहू सुमंत्र कह राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है।